हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल संगीता सिन्हा ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज मैं हल करेंगे कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें सिद्ध करना है कि रूट एक 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो हल हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हम मान लेते हैं या कल्पना कीजिए या माना की, दोनों बात सेम है। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 को हम परिमेय संख्या मान लिए, तो रूट 5 बराबर पी बाई क्यू। तब पी बाई क्यू कर लिए। हम रूट 5 को परिमेय माने, तब रूट 5 बराबर पी बाई क्यू को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। इसमें पी और क्यू पूर्णांक है। पी और क्यू है जो है क्या है, पूर्णांक है, जहाँ क्यू बराबर नॉट जीरो। यहाँ बराबर नहीं जीरो, यानी कि क्यू के बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। तो अब लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक, तब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तब रूट 5 के होल स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू के होल स्क्वायर। तब स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 5, यहाँ पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए 5 बराबर पी स्क्वायर, क्यू को हम क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं। ये दो देखिए दोनों का आधार सेम है, तो पावर जुटेगा तो 1 1 2, यानी कि क्यू स्क्वायर, और ये दोनों सेम ही है, खाली लिखने का अंदाज अलग है। ठीक, तो देखिए अब हम एक क्यू की इधर लेके जाते हैं, तब ये भागा में, तो इधर आ जाए गुना में। तो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्या हो गया, क्यू। तो देखिए क्यू को हम क्या बोले थे कि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू पूर्णांक है। तो यानी कि 5 क्यू, तो 5 क्यू क्या हो गया, क्यू पूर्णांक, तो इसके साथ 5 है, तो ये भी दोनों क्या हो गया, पूर्णांक। तो पूर्णांक हो गया। और पी बाई क्यू क्या हो गया, परिमेय या अतिशय भिन्न हम कह सकते हैं। तो पी बाई क्यू यानी कि भिन्न, तो ये भिन्न हो गया। तो कभी भी भिन्न परिमेय पूर्णांक के बराबर होता है नहीं ना, कभी भी भिन्न है जो पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। तो क्या हो गया, हमारी मानी हुई मान्यता गलत हो गई। अतः हमारी मानी हुई मान्यता गलत थी। मानी हुई मान्यता गलत थी। जो हम माने थे वो क्या था, गलत हो गया। हम तो माने थे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन मान के बना रहते थे। यहाँ पे पूर्णांक भिन्न है, तो कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर होता ही नहीं है। यहाँ पे लिखे असंभव है, कभी भी जो भिन्न है वो पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मानी हुई क्या मान्यता गलत हो गई। तो फिर लिखेंगे कि अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ। ये 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसे अच्छे से बनाइएगा। ये आपको 2 में 2 नंबर दे ही देगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बनाने में बहुत ही आसान है। सिर्फ एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, या आप बोर्ड पर या आपका जो पैड होता है लिखने वाला, उस पे आप लिख के ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए इसे हम एक बार दोहरा देते हैं। और बीच में आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक, तो देखिए सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय है। तब हम इसको हल पहले लिखेंगे, एकदम ऐसे ही लिखिएगा, ये सब जो जैसे लिखूंगा वैसे। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, हम रूट 5 को परिमेय संख्या मान के बना रहे हैं। ठीक, तो रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, रूट 5 बराबर क्या, पी बाई क्यू।
और तो रूट 5 बराबर p बटा q, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट जीरो, यानी कि q के बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। फिर अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट 5 के होल स्क्वायर और पी बाई क्यू के होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, हम ऐसे काटेंगे नहीं, हम अपने मन में ही कर लेंगे। ठीक, तो 5 हो गया और बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तब 5 बराबर पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को हम क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू गुने क्यू लिखे और एक क्यू को इधर भेज दे, तो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू, तब 5 क्यू क्या हो गया पूर्णांक और ये पी स्क्वायर बाई क्यू क्या हो गया भिन्न, तो कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर होता है नहीं होता, तो क्या हो गया असंभव हो गया, असंभव हो गया, यानी कि हमारी मानी हुई मान्यता गलत थी, हमारी मानी हुई मान्यता गलत थी, जो हम माने वो गलत निकला। ठीक, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में। तो ठीक।